नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका क्रिकेट धमाका में। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की जो सीधे आ रही है दुबई के मैदान से। चेन्नई सुपर किंग्स ने रोमांचक मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब को 10 विकेट से हरा दिया है। किंग्स 11 पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई के सामने जीत के लिए 169 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने सलामी बल्लेबाजों के दमदार प्रदर्शन के दम पर आसानी से हासिल कर लिया। चेन्नई की ओर से शेन वॉटसन और फाफ डु प्लेसिस ने शानदार अर्धशतक जड़े और ये शानदार पारी खेली। यशपाल जी, चेन्नई ने किंग्स 11 पंजाब को 10 विकेट से हराया है और मैच शुरू होने से पहले कप्तान धोनी ने जो बात कही थी वही बात सच साबित हुई। इसका मतलब कप्तान धोनी जो कहते हैं वो सच होता है। देखिए, एक तो संकट मोचन ने बचाया है और ये पहली बार हुआ होगा इस 2020 में कि कोई विकेट गिरे लक्ष्य का पीछा हुआ और वो भरोसा जो शेन वॉटसन पर था कि वो अभी तक बिल्कुल नहीं चले थे, तो वो भरोसा दिखाया। और दबाव मैंने पहले ही कह दिया था कि ये दबाव सीएसके के ऊपर है, लेकिन दबाव में ऐसे निखर कर आएंगे तो शायद धोनी ने भी उम्मीद नहीं की होगी। उनको लगा होगा कि लक्ष्य का पीछा करेंगे, 2-3 विकेट गिरेंगी, शायद उनकी बारी आ जाए, लेकिन वो मौका ही नहीं मिला। दोनों का अनुभव काम आया और जिसको मैं संकट मोचन मानता हूँ, पहले मैच से देखें डुप्लेसी ने क्या क्या किया है, भले जीते या हारे लेकिन वो अपने रन बनाते आ रहे हैं और आज फिर एक बार भरोसा जीता है कप्तान धोनी का। वैभव, फाफ डु प्लेसिस की बात करें, उनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखने को मिली, साथ ही जो ये जो साझेदारी थी, आप इस साझेदारी को कैसे देखते हैं और इस मैच को कैसे देखते हैं आप? ज्योत्सना, अगर हम ये बात करें कि लगातार अगर कोई खिलाड़ी परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा होगा तो हम लगातार ये बात कर रहे थे कि इस खिलाड़ी को ड्रॉप कर देना चाहिए, लेकिन आईपीएल के 4 मैच हो चुके थे। आपने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि मैंने एक बार भी नहीं कहा था कि शेन वॉटसन को ड्रॉप करना चाहिए, क्योंकि शेन वॉटसन से बड़ा मैच विनर चेन्नई सुपर किंग्स के पास कोई भी नहीं है और आज उन्होंने वो साबित किया। जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की, यह जरूर बात करनी पड़ेगी किंग्स 11 पंजाब के बारे में कि जो उनकी गेंदबाजी है ना वो बहुत ज्यादा कमजोर नजर आ रही है। बिल्कुल भी जो गेंदबाजी डिपार्टमेंट है अटैक नहीं कर पा रहा है। एक अगर हम बात करें, मोहम्मद शमी जरूर इस टीम के पास है, तो उनके बाद आज उन्होंने एक ट्रम्प कार्ड भी खेला, हरप्रीत बरार को भी मौका दिया, लेकिन वो भी कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो गेंदबाजी बहुत बड़ी समस्या किंग्स 11 पंजाब की। तो वहीं जिस तरीके से बल्लेबाजी की, फाफ डु प्लेसिस, शेन वॉटसन दोनों ही सीनियर खिलाड़ी हैं। शेन वॉटसन तो इंटरनेशनल क्रिकेट से भी हम कहीं 3-4 साल पहले रिटायर हो चुके हैं। फाफ डु प्लेसिस 34 साल के हैं, लेकिन क्या कमाल की उन्होंने आज बल्लेबाजी की और युवा गेंदबाजों की हम कह सकते हैं लाइन और लेंथ बिगाड़ दी। आज लाइन और लेंथ बिगाड़ दी। साथ ही किंग्स 11 पंजाब में जो आज एक बदलाव मैदान में देखने को मिला उसकी भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। तो सुपर संडे का दूसरा मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत लिया है किंग्स 11 पंजाब को हराकर। और ब्रेक पर जाने से पहले मैं एक बदलाव की बात कर रही थी जो किंग्स 11 पंजाब में देखने को मिला। वैभव, आज हमने देखा कि केएल राहुल जो टीम के कप्तान हैं वो विकेट कीपिंग नहीं कर रहे थे, इसका कारण क्या? ज्योत्सना, इसका कारण था कि बहुत ज्यादा प्रेशर में थे कि अगर आप 4 में से 3 मैच हार जाएंगे ना तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव आ जाता है। तो आप सोचने लगते हैं कि शायद मुझे विकेट कीपिंग के जो ग्लव्स है ना वो उतार कर विकेट के पीछे से विकेट के आगे आ जाना चाहिए, जिससे कि बार बार वो गेंदबाज के पास जा सके, थोड़ा फील्ड सेट को भी ज्यादा अच्छे से देख सके। लेकिन हमने बहुत साल ये भी देखा महेंद्र सिंह धोनी को कि किस तरीके से उन्होंने विकेट के पीछे से शानदार कप्तानी की। और विकेट के पीछे से कई बार कप्तानी करना बहुत आसान भी होता है कि आप विकेट को अच्छे से देखते हैं, आप अच्छे से फील्ड भी लगा सकते हैं, आप गेंदबाज को कई बार पीछे से इशारा भी कर सकते हैं। तो शायद ये भी हो सकता है कि लगातार बल्लेबाजी कर रहे हैं, शायद कोई पीठ में निगल हो सकता है या चाह रहे होंगे कि ज्यादा गेंदबाज के पास ज्यादा क्लोज रहे। लेकिन आज उनकी जो कप्तानी थी बिल्कुल हम कह सकते हैं ऑफ नजर आई। और अगर आप 10 विकेट से मैच हार रहे हैं ना तो T20 में एक क्राइम कहा जाता है, क्योंकि इससे जो आपकी नेट रन रेट है वो और ज्यादा नीचे हो जाएगी और जो चेन्नई सुपर किंग्स की रन रेट है ना वो बहुत ज्यादा अप हो जाएगी। तो 5 में से आप 4 मैच हार चुके हैं और आज का मैच हारने के बाद तो आप कह सकते हैं नेट रन रेट में बहुत नीचे आ जाएंगे और पॉइंट टेबल में तो पंजाब वैसे पहले बहुत नीचे है। यशपाल जी, वैभव को हमने सुना, इनका ये कहना है कि एक कारण ये भी हो सकता है कि शायद वो अपने बॉलर्स के ज्यादा नजदीक रहना चाहते हो, उन्हें कुछ सलाह देना चाहते हो, लेकिन उनकी सलाह काम नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि जहां एक तरफ फाफ डु प्लेसिस और शेन वॉटसन शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे तो रूम में धोनी पैड्स पहने नजर आ रहे थे। क्या आज वो जल्दी आने की सोच रहे थे?
हो सकता है। देखिए 2 या 3 खिलाड़ी तैयार रहते हैं, कभी कभी जल्दी से विकेट्स भी गिर जाती हैं, तो वो हो सकता है पहले भी, लेकिन मौका ही नहीं दिया। मैंने कहा ना, वो मौका ही नहीं दिया। आज वो अनुभव काम आया, शेन वॉटसन हो या डुप्लेसी हो, जिस तरह से उन्होंने पारी को बढ़ाया है, तो मुझे लगता है कोई जवाब नहीं था, भले वो शमी हो या बाकी के जो उनके गेंदबाज हों, तो वो कमी हमेशा दिखी है। स्टार्ट अच्छा लेने की कोशिश की केएल राहुल ने, 20 रन मुझे लगता है कि किंग्स 11 के कम हो गए तो शायद मैच बन सकता था, क्योंकि अभी भी मध्य क्रम है, वो अभी सेटल नहीं हुआ है, रन नहीं बन रहे हैं उनके। आप देखें 70 से 80% जो है वो मयंक अग्रवाल और केएल राहुल रन बना रहे हैं, उसके बाद उनका जो मध्य क्रम है नहीं चल रहा। तो मुझे लगता है कि दबाव जरूर, मैंने कहा था कि सीएसके के ऊपर होगा, लेकिन दबाव से कैसे उभर कर आना है वो सीएसके ने कर दिखाया। बिल्कुल वैभव, अगर केएल राहुल की बात करें तो केएल राहुल का प्रदर्शन इस सीजन में अच्छा रहा है, लेकिन आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा स्लो खेल रहे हैं, उनको अपने गेम को और फास्ट करना पड़ेगा? जी, शायद उनकी जो स्लो खेलने की वजह है ना, वो ये है कि वो शायद इस चीज का डर है उनको कि अगर वो आउट हो जाएंगे तो उनके बाद कौन बल्लेबाजी करने आएगा। और यही बात हमने बिल्कुल यही बात हमने आज दोपहर के शो में भी की थी कि जो किंग्स 11 के जो ओपनर्स हैं वो तो बहुत ज्यादा मजबूत है, लेकिन जो उनका मिडल ऑर्डर है, आज भी मैं आपको बता दूं कि किंग्स 11 पंजाब ने भले ही 180 के आसपास का लक्ष्य दिया था चेन्नई सुपर किंग्स को, लेकिन ये लक्ष्य अगर थोड़ा तेज बल्लेबाजी करते, आखिर में ग्लेन मैक्सवेल आके थोड़ी और तेज बल्लेबाजी करते, तो शायद ये जो लक्ष्य है ना 200 से ऊपर का हो सकता था। अच्छा, क्योंकि आप दोपहर की बात कर रहे हैं यशपाल जी, तो मुझे एक और बात दोपहर की याद आ गई। वैभव चाह रहे थे कि आज ग्लेन मैक्सवेल या तो अपने बल्ले से कमाल दिखाए या फिर नहीं, मैंने कहा था कि वो टीम में ना खेले, मैंने कहा था कि क्रिस गेल को आज मौका मिलना चाहिए। जिस तरीके से ग्लेन मैक्सवेल का परफॉर्मेंस चल रहा है ना, मैं देखता आ रहा हूं उनको, पिछला साल वो आईपीएल खेले नहीं और उससे 2 साल पहले तब उन्होंने तब भी आईपीएल में कुछ नहीं किया था, तो आज परफॉर्मेंस यशपाल जी वैभव को बिल्कुल पसंद नहीं आती। आप क्या बोलेंगे? छोटा सा कमेंट। वैभव, एक आवाज आपकी पहुंच गई है, करुण नायर को आप चाहते थे ड्रॉप हो जाए, मनदीप सिंह को खिलाया है, वो आवाज वहां पहुंच गई दुबई में। लग रहा है ग्लेन मैक्सवेल और दिनेश कार्तिक वाली भी पहुंच जाएगी। पर मुझे लगता है जोत्सना, जो आपने बात किया, मुझे लगता है कि अब ये 5 मैच हो गए हैं, मुझे लगता है कि मैक्सवेल नहीं चल रहे हैं, गेंदबाजी का वो तो इमरजेंसी में उनसे गेंदबाजी कराई जाती है। अब क्रिस गेल का मौका आ गया है, उनको सलामी बल्लेबाज के तौर पर उनको भी 4 मैच दीजिए। देखिए वो मैच विनर हैं और वो कर सकते हैं, तो मैक्सवेल को थोड़ा आराम दें और अगले मैच में क्रिस गेल को खिलाएं। जी, ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं। कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं जो आज के ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ी साबित हुए हैं? तो आज के दूसरे मैच की बात करते हैं, तो सबसे बड़े गेम चेंजर खिलाड़ी साबित हुए हैं फाफ डु प्लेसिस, जिनका आज के मैच में 112 का फैंटेसी पॉइंट का स्कोर है। इसके साथ ही उनके टूर्नामेंट में फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 408। फाफ ने 53 गेंदों पर 87 रन की नाबाद पारी खेली। इसके अलावा आज के पहले मैच के गेम चेंजर खिलाड़ी साबित हुए हैं क्विंटन डिकॉक। डिकॉक को आज के मैच में 99 फैंटेसी पॉइंट्स मिले हैं। इसके साथ ही डिकॉक के टूर्नामेंट के फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 203। डिकॉक ने 39 गेंदों पर 67 रन की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 4 चौके और 4 छक्के भी लगाए। डिकॉक के अलावा एक और खिलाड़ी हैं डेविड वार्नर, आज के पहले मैच के गेम चेंजर प्लेयर साबित हुए हैं। वार्नर, सनराइजर्स के कप्तान डेविड वार्नर को आज के मैच में मिले हैं 81 फैंटेसी पॉइंट्स। इसके साथ ही वार्नर के टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 243। वार्नर ने आज 44 गेंदों पर 60 रन की पारी खेली। यशपाल जी, वही दोपहर वाली बात, लगता है हमारा क्रिटिसिज्म खिलाड़ियों तक बराबर पहुंच रहा है। वार्नर की बात करें तो देखिए, वार्नर ने तो कमाल किया है, लेकिन उनका साथ किसी ने नहीं दिया। जहां उनको एक साझेदारी चाहिए थी, वहां उनके जो मेन प्लेयर हैं केन विलियमसन की बात करें, वो आउट हो गए और सलामी बल्लेबाज के तौर पर वो एक साझेदारी नहीं हो पाई, तो वो उनका साथ छूटता चला गया। लेकिन मुझे लगता है कि वही उनमें भी वही दिख रही है कि उसके बाद मनीष पांडे भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए। मुझे जो अंतर लगा उस मैच में, अगर आप देखेंगे, मनीष पांडे जैसा खिलाड़ी छक्के में कैच को तब्दील कर देता है और जो बॉलें रोकनी चाहिए उसमें 2 चौके वो छोड़ देता है। देखिए वही अंतर बाद में देखने को मिला। तो मुझे लगता है कि और उसके अलावा दूसरी टीम की अगर आप फील्डिंग देखें ना, उन्होंने को कैच छोड़ा, फील्डिंग बहुत कमाल की और वो डिफेंड किया। और मुझे लगता है कि जो हाई क्लास बॉलिंग थी उसकी वजह से मुंबई इंडियंस ने ये मैच बचाया। वहीं क्विंटन डिकॉक की बात करें तो जिनका काफी टाइम से प्रदर्शन अच्छा नहीं चल रहा था, बहरहाल आज के मैच में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला और ड्रीम 11 गेम चेंजर प्लेयर क्विंटन डिकॉक भी साबित हुए। अब बात कर लेते हैं आज के सुपर संडे के पहले मुकाबले की। आज के मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 34 रन से हरा दिया। जीत के लिए मिले 209 रन का जो टारगेट था वो सनराइजर्स
हैदराबाद के बल्लेबाजों ने हासिल किया। और अगर कप्तान डेविड वार्नर की बात करें तो कप्तान को छोड़ हैदराबाद का कोई भी बल्लेबाज चला नहीं। जैसा कि यशपाल जी आप कह भी रहे थे, मुंबई इंडियंस की तरफ से जसप्रीत बुमराह, बोल्ट और पैटिंसन ने 2-2 विकेट लिए। बोल्ट को मैन ऑफ द मैच का खिताब भी मिला। इससे पहले मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों ने शारजाह के छोटे मैदान पर जमकर उस मैदान का फायदा उठाया। 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 208 रन बनाए। क्विंटन डिकॉक की बात करें तो सबसे ज्यादा 67 रन क्विंटन डिकॉक ने बनाए। तो क्विंटन डिकॉक से ही मैं शुरू करती हूं। आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चल नहीं रही थी, लेकिन अचानक से उनकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। उसका सबसे बड़ा कारण है, मैंने पहले ही कह दिया था कि ये छोटी ग्राउंड है, एक अच्छा विकेट है और एक ऐसा इंटरनेशनल प्लेयर जो बहुत ख्याति प्राप्त है और उसके लिए एक विश्वास आना बहुत ज़रूरी है। पिछले साल उन्होंने 500 से ज़्यादा रन बनाए थे, शायद उसका फ़ायदा, वो भरोसा जो रोहित ने दिखाया कि आप वहीं रहेंगे, और उन्होंने वो उसका भरोसा भी जीता है जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी किया है। अब देखिए ये अलग तरह का क्रिकेटर होगा जब आने वाले मैचेस में वो बल्लेबाजी करेगा। क्विंटन डिकॉक ने बहुत समझदारी के साथ बल्लेबाजी की है और उसी का कारण है कि शुरुआत भी अच्छी हुई है मुंबई इंडियंस की, जिस तरह से वो 200 का लक्ष्य पार किया। और बहुत छक्के भी इस मैदान में देखने को मिले हैं। वैभव, जसप्रीत बुमराह की बात की जाए तो आज खेल उनका भी शानदार था। इसके अलावा जो मुंबई इंडियंस के बॉलर्स थे उनकी बॉल में भी मैजिक नजर आया। देखिए ज्योत्सना, अगर आपने शारजाह के मैदान पर 200 रन का लक्ष्य अगर आप डिफेंड कर रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल आपके जो गेंदबाज है उनका शानदार परफॉर्मेंस रहा है। यहाँ जरूर बात करनी होगी ट्रेंट बॉल और जेम्स पैटिंसन की। आज उन्होंने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की, और जब सामने डेविड वार्नर जैसा बल्लेबाज होता है ना, तो गेंदबाज हर समय दबाव में रहते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जब डेविड वार्नर एक बार सेट हो जाते हैं तो कभी भी अपना विकेट थ्रो नहीं करते। लेकिन इस बार हम आईपीएल में देख रहे हैं कि आज भी उन्होंने 44 गेंदें खेल ली और उसके बाद अपना विकेट थ्रो करके चले गए। तो ये हमने कभी देखा नहीं है। तो ये तभी हो सकता है जब सामने वाले जो गेंदबाज है ना, बहुत एक्सपीरियंस गेंदबाज हो और बहुत ही सूझबूझ भरी गेंदबाजी कर रहे हो। तो वही हमने देखा कि पैटिंसन हो, आपके ट्रेंट बोल्ट हो, बहुत ही समझदारी से ने गेंदबाजी की। भले जसप्रीत बुमराह थोड़े से आज ऑफ कलर हमें नजर आए, लेकिन ये जो उनका काम था ना, पैटिंसन और बोल्ट ने आसानी से पूरा कर दिया। बिल्कुल काम पूरा कर दिया, और इसी को टीम वर्क कहते हैं। जब एक खिलाड़ी नहीं चलता है तो बाकी खिलाड़ी उसका मनोबल बढ़ाते हैं और टीम को जीत दिलाते हैं, और यही आज के मैच में भी हमें देखने को मिला। हालांकि हम उम्मीद कर रहे थे कि ये बहुत हाई स्कोरिंग मैच होगा, बॉलर्स को यहाँ पर थोड़ी परेशानी हो सकती है क्योंकि बैटिंग फील्ड फ्रेंडली ये विकेट है, लेकिन मुंबई इंडियंस के बॉलर्स ने यहाँ पर भी कमाल दिखाया। बहरहाल यशपाल जी और वैभव, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिकेट धमाका में हमने आज के दोनों मैचों पर एनालिसिस किया। क्रिकेट धमाका में फिलहाल इतना ही। कल शाम 7 बजे हम फिर हाजिर होंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के मुकाबले पर स्पेशल प्रीव्यू के साथ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ।